आज की इस वीडियो में हम प्रमुख आयनों के लिए क्वांटम संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जैसे प्रमुख आयन में सबसे पहले हम लेते हैं Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। ये एक आयन हो गया, फेरिक आयन। अब हमें इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याएं। अब देखिए, हमें ये चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है। कैसे हमें ज्ञात करनी होगी? सबसे पहले Fe3 पॉजिटिव देखेंगे किस तरह से बना है। Fe होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है Fe का? 26 होता है। ठीक है ना। अब ये Fe3 पॉजिटिव बना है, इसका मीन्स है कि इसने जब आयरन Fe 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तब जाकर Fe3 पॉजिटिव बनता है। आयरन Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं अपने बाह्यतम कोष में से, तब जाकर क्या बना है? Fe पॉजिटिव 3 बना है। अब देखिए, पहले आयरन, तो इसका मीन्स क्या हो गया? इसमें 23 इलेक्ट्रॉन रह गए। कितने रह गए? 23 इलेक्ट्रॉन रह गए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए हैं। तो अब देखिए, आयरन Fe का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? आयरन Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 है। SPDF के रूप में वही ऑफ-बाउ नियम के अनुसार हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, फिर आगे आएगा 2p6 और 3s2, 3p6, यहां तक 18 हो जाते हैं। 3p6 के बाद हो गया 4s2 और इसके बाद हो गया 3d6। देखिए, इसमें जो बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष कौन सा है? इसमें चौथा है। ठीक है, तीसरा इससे पिछला कोष हो गया, ये तीसरा कोष हो गया 3s2, 3p6। लेकिन 3d की ऊर्जा ज्यादा होती है ना, तो इसलिए क्या होता है? 3d बाद में भरा जाता है 4s के। ठीक है, 4s पहले भरा जाता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो अब देखिए, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। अब Fe पॉजिटिव 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। Fe पॉजिटिव 3 का मीन्स हो गया कि 23 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा, वही 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, आगे आ गया 3p6, यहां तक 18 हो गए, 4s2। ठीक है, 4s2 अब आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक तो 18 हो गए। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, दो तो इनमें बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए हैं, तो इसलिए 4 नहीं भरा जाएगा। एक इससे पिछले कोष का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें 3d का बाहर निकला है। तो यहां पर जो आएगा 3p6 के बाद वो 3d5 आ जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल है, यानी बाह्यतम कोष है। ठीक है, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन या संयोजी कोष भी कह सकते हैं। संयोजी कोष के दोनों इलेक्ट्रॉन तो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन तो लूज करे, क्योंकि 3 करे। एक इससे पिछले कोष के डी उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन ये गया, तो यहां पर क्या आ गया? 3d5 आ गया। तो क्लियर सी बात हो गई, Fe पॉजिटिव 3 में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो किस में भरा जाएगा? 3d5 में भरा जाएगा। तो 3d5 के लिए अब हम चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कर देंगे। तो ये देखिए किस तरह से करेंगे। 3d5 के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बताइए क्या होगा? 3d5 के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान, n जो हो गया 3 हो गया ना, यहाँ पर तीसरे कोष में भरा गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या कोष को प्रदर्शित करती है, तो इसलिए n का मान कितना आ गया? यहाँ पर 3 आ गया है। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है और उपकोष को प्रदर्शित करती है दिगंशी क्वांटम संख्या। तो दिगंशी क्वांटम संख्या यानी डी उपकोष के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान देखिए क्या होगा। डी उपकोष के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान जो हो जाएगा वो 2 होगा। कितना होगा? L का मान 2 होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया डी उपकोष के लिए L का मान 2 और 3d5 के लिए क्या हो गया? N का मान 3 हो गया। अब हमें निकालना है चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान निकालना है। अब 3d5 हो गया। सबसे पहले हम इसे कक्षकों में वितरण करते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को ही निर्धारित करती है और कक्षकों से ही हमें पता चलेगा कि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन का मीन्स हो गया यानी 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें 3d5 में, 5वां या 23वां इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम Fe पॉजिटिव 3 आयन का। 1,
डी में 5 कक्षक होते हैं, 2 3 4 5, इस तरह से 5 कक्षक बन गए, 1 2 3 4 5। उनके के अधिकतम बहुलता नियम के अनुसार पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो प्रत्येक कक्षक में हम एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भर देते हैं। अब देखिए, यानी 5 के 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। और जो m के मान होते हैं वे दिगंशी क्वांटम संख्या l के मानों पर निर्भर करते हैं, और ये जो होते हैं -l से 0 से +l तक होते हैं। तो मान क्या हो जाएंगे, -2 से 0 से +2 तक हो जाएंगे। मतलब -2 से, -2 के बाद आएगा -1, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, और फिर क्या आएगा, +2 आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इसमें 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी Fe पॉजिटिव 3 आयन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 23वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। वो 3d5 में 5वां इलेक्ट्रॉन है, और 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या m का जो मान है वो +2 है, क्योंकि इसका मान जो है ना दिगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चक्रण क्वांटम संख्या m का मान क्या आ गया यहाँ पर, +2, क्योंकि इसमें है 5वां इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान क्या है, ये m के मान है सारे, -2 भी, -1 भी, 0 भी, +1 भी, +2 भी। लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान क्या है, यहाँ पर +2 है। कक्षकों के अनुसार जितने कक्षक होंगे उतने ही मान आएंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखने हैं। लेकिन उनमें से कोई एक मान लिया जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, उसके अकॉर्डिंग m का मान लिया जाएगा। तो चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान आ गया है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है। अच्छा, इसके बाद आता है चक्रण क्वांटम संख्या s का मान। तो देखिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो यहां लिखा हमने s के 2 ही मान होते हैं। s के कितने मान होते हैं, 2। एक तो +1/2 होता है और एक -1/2 होता है। +1/2 अगर इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में चक्रण करता है तो s का जो मान होगा चक्रण क्वांटम संख्या को +1/2 होगा, मतलब क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगी। अब देखिए इसमें सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर को है, तीर का जो निशान बना हुआ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ऊपर की ओर को बना हुआ ना। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो चक्रण है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो गया ये, और इसमें ऊपर की ओर को इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसका मीन्स क्या हो गया कि इसका जो चक्रण है ना अंतिम इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इसलिए जो s का मान होगा वो +1/2 हो जाएगा। कितना होगा, +1/2। तो इसलिए जो चारों मान हो जाएंगे, चारों क्वांटम संख्याओं के मान, लास्ट में हम लिख देते हैं यहां पर चारों क्वांटम संख्याओं के मान। तो देखिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या हो जाएंगे, यहां पर देखते हैं हम। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान तो आ गया 3, इकट्ठे लिख देते हैं कोमा लगाकर। दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान 2, चक्रण क्वांटम संख्या m का मान हो गया +2, और स्पिन क्वांटम नंबर यानी जो s का मान हो गया चक्रण क्वांटम संख्या का मान वो कितना आ गया, वो +1/2 हो गया, +1/2। तो इस तरह से हमने चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक जगह लिख सकते हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, जो आपकी अभी आपकी बात क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहां पर आया और आप भी ट्राई करके देखना है। जैसे ये हो गया Cu पॉजिटिव में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। Cu पॉजिटिव में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान अब हमें ज्ञात करने हैं। देखिए जो Cu पॉजिटिव आयन बना वो कॉपर आयन से बना है। Cu परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 29 होता है, ठीक है ना। अब Cu पॉजिटिव तब बनता है जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब Cu ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो अब इस तरह से इसके बाह्यतम कोश में इसमें जो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो 28 रह जाएंगे Cu पॉजिटिव में। अब Cu यानी कॉपर Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम, तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1s2 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2 3p6 4s2, यहां तक 20 हो गया, ठीक है। देखिए कॉपर जो होता है ना यानी परमाणु क्रमांक 29, ये आफ्बाउ नियम को कंप्लीटली क्या करता है,
4s2 लो, आगे क्या बढ़ा जाएगा 3d9। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो हो गया आफबाव नियम को कंप्लीटली फॉलो नहीं करता है, यानी परमाणु क्रमांक 29 वाला तत्व अर्थात कॉपर। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम एस उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन पिछले कोष के डीप कोष में चला जाता है। अंतिम एस उपकोष चौथे कोष का एस उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 4s2 है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? पिछले कोष के डीप कोष में, यानी 3d में। मतलब इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा लास्ट में 4s2 3d9 की जगह क्या आएगा यहाँ पर? ये तो जू का तू रहेगा, यहां तक तो बिल्कुल फिट रहेगा ये, ठीक है। लेकिन इससे आगे अगर ये लिखेंगे हम तो ये गलत होगा। तो यहां पर क्या लिया जाएगा? 4s2 है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये 4s1 रह जाएगा, वो कहां चला जाएगा? 3d में पहुंच जाएगा। तो यहां बन जाएगा 3d10। क्या बन गया ये? 3d10 बन गया। क्लियर हो गई बात है? अब देखिए Cu पॉजिटिव बना है, ये यहां इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, मतलब बीच में ये नहीं आना है। 3p6 के बाद जो आएगा 4s1 3d10 आएगा, ठीक है। अब Cu पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 28 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए 4s1 3d10, अब इनमें से Cu पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन, मतलब Cu एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Cu पॉजिटिव बनता है। अब इस Cu में से कौन सा इलेक्ट्रॉन, 3d का इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा या 4s का त्यागा जाएगा? इसमें 4s का इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, क्योंकि कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो बाह्यतम कोष में से त्यागता है। तो बाह्यतम कोष हो गया 4s1, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहां पर बचेगा 3d10। यहां पर क्या बचेगा? 3d10। तो अब अंतिम इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करता है वो 3d10 में ही प्रवेश करता है, और 3d10 के लिए हमें क्या करनी है? चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए 3d10 के लिए मुख्य क्वांटम संख्या m का n का मान ज्ञात करेंगे, क्या होगा 3d10 के लिए? के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। डीप कोष में प्रवेश कर रहा है तो l का मान कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। 3d10 है, चक्रण चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है। इस तरह से 5 कक्षक बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5। पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो हम सभी कक्षक में यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। अब इनका पेयर शुरू हो गया, तो ये 10वां इलेक्ट्रॉन भरा गया। मान किस पर निर्भर करते हैं? चक्रण क्वांटम संख्या के। तो देखिए 3d10 में 5 कक्षक हो गए, हुंड के नियम के अनुसार हम इसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर इसके बाद इनका युग्मन आरंभ होगा जो विपरीत चक्रण से होगा इलेक्ट्रॉनों के। इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ विपरीत चक्रण में, यानी नीचे की ओर को। ये 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब देखिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान होते हैं वो दिगंशी क्वांटम संख्या l के मानों पर निर्भर करते हैं, जो -l से 0 से +l तक होता है। l का मान यहाँ पर 2 है, तो इसका मीन्स हो गया कि -2 से 0 से +2 तक होंगे। -2, फिर इसके बाद -1, फिर 0, फिर +1, और इसके बाद क्या आएगा? +2। इसी में -2 हो गया ना, इसमें 1 जोड़ते चले जाओ आप, ठीक है। तो टोटल मान निकल जाएंगे उसके, जब तक +2 ना आ जाए। तो इस तरह से जो चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान होगा वो क्या आएगा? +2 आएगा, क्योंकि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, यानी जो 28वां इलेक्ट्रॉन हो गया 3d10, या d में 10वां जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो कहां पर है? वो इस कक्षक में भरा जा रहा है, और इस कक्षक के लिए m का जो मान है वो +2 है। तो m के मान के लिए यहां पर +2 लिख दिया हमने, ठीक है। और जब ये +2 हो गया, अब हमें क्या निकालना है? s का मान निकालना है, यानी चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या चक्रण पर निर्भर करता है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर को हो गई, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज इसका मीन्स हो गया वामावर्त दिशा में। जब इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में चक्रण करता है ना, ऐसे, ठीक है, तो उसके लिए s का मान क्या होता है? -1/2 होता है। तो इसलिए जो चारों मान आ गए, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 आ गया, दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान 2 आ गया, और चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान +2 आ गया, और स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या s का मान -1/2 आ गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे एग्जाम्पल आयनों के लिए, ठीक है, विभिन्न परमाणुओं के लिए